महाराज से प्रश्न करते हैं, महाराज आपने तो भगवान नाम की बहुत बड़ी महिमा कही है, अब आप मेरे ऊपर कृपा करके कोई ऐसा चरित्र श्रवण कराइए जिसमें भगवान नाम की महिमा गाई गई हो। आप अगर ऐसा चरित्र मुझे श्रवण कराएंगे मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। महाराज परीक्षित ने जब इस प्रकार प्रश्न किया, श्री सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। राजन, तुम्हारा हृदय इस प्रकार कथा में लगा हुआ है, मुझे प्रतीत होता है कि तुम्हारे जैसा श्रोता होना पृथ्वी पर दुर्लभ है, क्योंकि भगवान के नाम, भगवान के गुण, भगवान के चरित्र को जानने की तीव्र गति की इच्छा जो परम श्रोता होता है उसी के हृदय में होता है। वैसे तो कथा सब सुनने आते हैं, लेकिन कथा श्रवण करने के बाद जो उसका चिंतन करे, मनन करे, कथामृत का पान करने के बाद प्रसन्नचित्त होकर के जो प्रेम पूर्वक कथा को श्रवण करता है, सुनने के बाद उस चरित्रों में डूब जाता है, वही परम श्रोता होता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन एक गैलरी साफ करवा दो, बीच में कोई भी नहीं बैठेगा। अधिष्ठात्री जो देवियां हैं पंडाल के दाहिने तरफ, पुरुष वर्ग बच्चे बाएं तरफ। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की। मर्यादा का विशेष ध्यान रखिएगा। आज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन मैं तुम्हें ऐसा चरित्र श्रवण कराने जा रहा हूं जिसमें एक ऐसा भक्त हुआ जिसका जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ, लेकिन ब्राह्मणत्व से वो विमुख हो जाता है, क्योंकि संग उसका कुसंगियों का हो गया। लेकिन भगवान नाम मात्र से ही उसका कल्याण हो गया। पूरा जीवन उसने व्यभिचार ही किया। महाराज ने कहा, राजन ने जैसे श्रवण किया, राजन ने प्रश्न किया, महाराज तो वह चरित्र मुझे अति शीघ्र श्रवण कराइए, क्योंकि मेरा मन, मेरा हृदय, मेरा कर्ण लालायित है उस चरित्र को श्रवण करने हेतु। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कान कुब्जे दुजा कश्चित दासी पति रजामिला। कानकुब्ज कुल में उत्पन्न एक ब्राह्मण, शास्त्रों को जानने वाला, पुराणों को जानने वाला, वेदज्ञ ब्राह्मण है, नाम है अजामिल। लेकिन कहीं ना कहीं उसका संग ऐसे व्यक्ति से हो जाता है कि उसका पूरा जीवन बिगड़ जाता है। लेकिन जब भगवान आपके जीवन को सुधारना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपका मार्गदर्शन कराते हैं। कान को कश्चित दासी पति रजा मिला, नाम नष्ट सदाचारो दास्य संसर्ग दूषिता। पहले तो इतना सदाचार था, उसमें कूट कूट कर भरा हुआ था, लेकिन दैववश उसका संग एक दासी से हो गया। ब्राह्मणत्व को भूल बैठता है। ब्राह्मण का जो सत्कर्म होता है वो सत्कर्मों से अलग हो जाता है। पूरा जीवन
अजामिल का इस प्रकार व्यतीत हो रहा है कि ना तो हरि से मतलब है, ना तो हरि के नाम से मतलब है, ना गायत्री जप से मतलब है, ना अनुष्ठान से मतलब है, ना यज्ञ से मतलब है। तो महाराज मतलब किससे है? दास्य संसर्ग दूषिता, उसका संसर्ग हुआ किससे? दासी से, और 24 घंटा उसी में डूबा रहता है। इसीलिए कहा गया है अपने आप को याद रखना चाहिए, भगवान ने मुझे क्या बनाकर भेजा है। अगर हम मनुष्य उसको भूल गए तो निश्चित रूप से मेरा पतन निश्चित है, कोई टाल नहीं सकता। भगवत कृपा से उस दासी से अजामिल को 10 संतान उत्पन्न हुए। 10 संतान में जो छोटा संतान है अजामिल उससे बहुत स्नेह करता है, लेकिन अजामिल कभी भी भगवान का नाम नहीं लेता है, क्योंकि कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो कोई, अगर अपने विद्वता को भूल गया तो सर्वस्व भूल बैठता है। संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए। आज उसका जो संग है दासी का, भगवान नाम से कोई लेना देना नहीं। समय व्यतीत हो रहा है बंधुओं, भगवान को चिंता हो गई। चिंता किस बात का? कि ये तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, वेद को जानने वाला था, शास्त्र को जानने वाला था, पुराणों को जानने वाला था, लेकिन कुसंगी हो गया है, संग इसका सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसकी सद्गति करवाना है, क्योंकि अगर इसे किसी रूप में ज्ञान नहीं दिया गया तो इसका तो जीवन बिगड़ जाएगा। भगवत कृपा से एक दिवस अजामिल के घर संतों का आगमन होता है। संतों ने कहा, अजामिल हम सबको भूख लगा हुआ है और आज हार्दिक इच्छा ये है कि आपके घर पर हम सब भोजन प्रसादी पाएंगे। अजामिल ने विचार किया कि सामने से संत कह रहे हैं, अगर मैंने मना कर दिया अनर्थ हो जाएगा, इसलिए मन तो नहीं है संतों को भोजन कराने का। अजामिल बड़े देर तक विचार करता है, फिर हाँ कर देता है, महाराज किसी वस्तु की कमी नहीं है, बस आप भोजन तैयार करिए। चकाचक बढ़िया भोजन बनता है। संत